हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है सारा आंसर की आ गया है, तो हमें अपने सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पे चैलेंज करना है। और ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके ज्वाइन करके अपना व्यू भी दे सकते हो। वहाँ पे लोगों ने कुछ क्वेश्चन बताए हैं। जीएस तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सीएस में मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए जो लोग बताए हैं और कई लोग सोर्स भी दे रहे हैं, तो उसके उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पे हम लोग चैलेंज करेंगे। और फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ कि मैं खुद कौन कौन से क्वेश्चन पे चैलेंज करने वाला हूँ। और उस सब से को बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि देखो, एक बात समझ लो कि किसी का आंसर बीपीएससी ने डी और ई दे दिया, बहुत रेयर चांस है कि बीपीएससी उसको बदले। क्योंकि इसके लिए आपको पता है कैसा प्रूफ चाहिए? ऐसा प्रूफ चाहिए कि आप किसी के बारे में बोल रहे हो कि उसका ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो बीपीएससी ने एक क्वेश्चन में मान लिया है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सबको पता है कि हमारे सोर्स में ये क्वेश्चन है जिसका आंसर है अरावली वाला। ठीक है, अरावली वाला क्वेश्चन आप देखो, जिसका आंसर बहुत जगह पे इवन क्लास 12th के ह्यूमन ज्योग्राफी के बुक में अरावली रीजन दिया हुआ है। बट आपको प्रूफ करना होगा कि बीकानेर ऐसा रीजन नहीं है, तो बहुत टफ होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस को प्रूफ करना कि ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, कोई आंसर होगा उसको प्रूफ करना आसान है कि होगा, ठीक है, बट नहीं होगा ये बहुत मुश्किल होता है। सिंपल ये क्वेश्चन आप बता दो, टेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना होगा, क्योंकि बहुत लोग एआई लगाए हैं बट बीपीएससी ने डी आंसर लगा दिया है। डी आंसर को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग चैलेंज तो करना ही करना है। अपना जो हमारा काम है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन पे हम लोग चैलेंज करने वाले हैं, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और बाकी लोग जो ग्रुप में बात करें किन किन क्वेश्चन पे चैलेंज करने के फिराक में हो, वो सब मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। ठीक है, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। और क्योंकि सोर्स आप हम लोग सब शेयर करेंगे, एक दूसरे से सोर्स शेयर करेंगे, तो चैलेंज करेंगे तो आंसर के बदलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। सबसे पहले देखिए इसमें कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है। सबसे पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ देखो यूपीआई वाला क्वेश्चन है ना, सिर्फ एक एच सेट है ना, उसमें नन दे दिया है, बाकी सब में मॉरिशस दिया ही है। तो सिर्फ एच सेट वाला चैलेंज करेंगे और कोई चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो ये बहुत कम चांस है कि वो चेंज करें। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सोर्स ही नहीं मिल पाएंगे जिसमें आप ये प्रूव करो कि ये आंसर नहीं होगा या एआई आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों में से एक को प्रूव करना है। फिर भी जिनका जो अपना आंसर सही करवाना चाहते हैं वो कोशिश तो कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, इसको मैं चेंज करूँगा। इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं तो एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे चैलेंज करने वाला हूँ, एक ये क्वेश्चन मैं चैलेंज करने वाला हूँ। बट मैं भी मानता हूँ कि बहुत 1% चांस है कि उसका आंसर बदल के अरावली कर दे या आंसर बदल के बीकानेर कर दे, बहुत 1% चांस है, बट उतना तो ट्राई कर सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, दो, और इन दोनों में मुझे पता है कि बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आंसर बदले। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जिन्होंने भी डी लगाया है ना, वो सिर्फ वो करें, चैलेंज करें, क्योंकि सब बांग्लादेश लगाए, मेजॉरिटी बांग्लादेश लगाए हैं, तो वो चैलेंज कर सकते हैं, बट वो क्यों करेंगे? ठीक है, तो जो डी ऑप्शन लगाए हैं वो चैलेंज कर सकते हैं, उनका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आंसर पाकिस्तान तो नहीं है। ठीक है, और ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे इसको हटाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ये लोग पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन के पीछे पड़े हैं। इवन आप क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर है उसमें देखोगे तो बोलोगे, देखेगा उसमें आप देखो कि ग्रेजिंग और फ्यूल वुड जो कलेक्शन है ना, वो फ़ायदा करता है इन्वायरमेंट को। ठीक है ना, वो डिप्लीशन में सहायता नहीं करता है। कैसे फ़ायदा करता है? ग्रेजिंग, आप घास चरा रहे हो, तो घास चराओगे तो नया नया पेड़ उगेगा। और फ्यूल वुड कलेक्शन तो फ़ायदा करता है ना, अगर वहाँ पे महिलाएं या जो उन एरिया में लोग लगते हो पत्ता या लकड़ी नहीं लेके आ जाए, वहाँ से हटाए नहीं सूखा उखा, तो
फॉरेस्ट फायर होने का चांसेस रहता है। फॉरेस्ट अगर फायर होगा, जैसे एक एग्जांपल किसी स्टेट में था कि वो क्या कर रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर पत्ता आप लाओगे ना जंगल से लेके, तो वो पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पत्ता बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कराता है, वो सूखा पत्ता। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता है इसमें वो बदलाव करेंगे। तो मुझे लगता है अगर बदलाव करेंगे तो इसमें बदलाव करेंगे। ठीक है ना। और चैलेंज मैं किस किस में करना वाला, इस पे और इस पे, और एक तो मैथ्स वाला जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिर मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। कहाँ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा चांस, सबसे ज़्यादा चांस है इसी का बदलने का। क्योंकि ये कोई मतलब नहीं होता है कि रेशियो 2 नंबर रेस्पेक्टिवली ऐसा लिखा रहे, तो आप मान सकते हो कि पहले इसको। ठीक है, या आंसर में एक आंसर ऐसा रहे 44 एंड 110, तब तो मान भी सकते हैं। बट इसका आंसर चेंज होगा। मुझे लगता है ये कैसा वाला क्वेश्चन है कि मॉरिशस वाले में किसी में ई नहीं दे दिया, ये मुझे लगता है गलती से दे दिया गया है। और फिर लोग अपना थ्योरी बना रहे हैं। जैसे पिछली बार एक एवरेज का मतलब एकदम गलत दे दिया था ना, मुझे लगता है वैसा ही मैथ्स का क्वेश्चन एक गलत आंसर दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर को बदलने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो जीएस में मुझे लगता है दो तो आंसर बदलेगा। ठीक है ना, दो मुझे लगता है बदल जाएगा, एक अरावली वाला और एक ये वाला। ठीक है, बाकी कोई बदलने के आसार लग नहीं रहे हैं। बट चैलेंज हमें कितने पे करना है? एक देखो, चैलेंज कितने बनना है? एक क्वेश्चन, उसके अलावा ये अपना वाला सेट वाला जो लोग करेंगे, जिसका एच सेट है, वो करेंगे एक क्वेश्चन। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि डी नहीं लगा है। 3 क्वेश्चन, और ये नहीं कर सकता, ये मैं सोचा था पहले करने वाला है। ये एक्चुअली फिर देखा तो 1908 है, तो ये गलत किया गया। ठीक है, और देखो इस क्वेश्चन में मैंने बोला ना कि 3 क्वेश्चन मुझे करना है। ये क्वेश्चन मैं कर देता, बट मुझे पता है वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि डी और ई देने के बाद बदलना बहुत रेयर पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो मैं जीएस में 3 क्वेश्चन चैलेंज करने वाला हूँ। ठीक है ना, और कितना चेंज होता है वो तो देखा जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से, मुझे लगता है जो वो वाला लगाए हैं बांग्लादेश वगैरह वाला, वो तो जो डी लगाए हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जीएस में तो मुझे कोई नहीं लग रहा। अब बात करते हैं सीएस में। ठीक है, इसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार इसका एंड नैंड गेट होगा। नहीं, ये अगर आप कई जगह देखोगे तो नैंड दिखाता है, कई जगह ऑप्शन में और नॉट दिखाता है। तो एक बार डी दे दिया ना, तो डी को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता इसको बदलेंगे। इसमें भी देखो, सीएस में मुझे कुछ क्वेश्चन में लग रहे हैं कि जो बदलाव हो सकता है, लगभग आप अपने हिसाब से और बता सकते हैं। ये तो यार जिन्होंने गलती किया है वो बहुत अफसोस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी सॉल्व कर लिया था। अब तो आ ही गया, अब क्या करें। ठीक है, मतलब ई बहुत परेशान करता है। ये वाला डिलीट हो सकता है, डिलीट होगा ही होगा, ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी चैलेंज कर देंगे हम लोग। ये कुछ लोग बता रहे हैं, और इसका देखो अगर प्रूफ नहीं मिल रहा है ना, प्रोग्राम को रन करके उसी टेक्स्ट को यहाँ पे उसके प्रूफ में लगाया जा सकता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप उस प्रोग्रामिंग को बुक में थोड़ी ढूंढ सकते। रन कर दिए ये भी चलेगा। जैसे मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स में हम कॉपी पे बना के वही अपलोड कर देते हैं ना। सेम इस क्वेश्चन का प्लीज़ ये ढूंढने मत लगना, ये कॉपी पे करके अपलोड करोगे वो भी ठीक है। इसमें भी क्या करते हो, कॉपी प्रोग्रामिंग करके उसको अपलोड करना है। तो मुझे लगता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये हुआ। ठीक है ना, इसमें ई आंसर दिया है, रन टाइम एरर। लोग प्रोग्रामिंग रन किए वो बता रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा इस क्वेश्चन को भी ये आप लोग बता सकते हो। इस क्वेश्चन को भी कुछ लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैं लगा दी हूँ कि आप लोग को सोर्स इसका पता है। इसका बीपीएससी ने आंसर दिया ये है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये वाला आंसर होगा।
और पता है बीपीएससी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में, मतलब दूसरे किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो सॉल्यूशन दिया, उसको नहीं बीपीएससी अपने को मान सकता है, फिर भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट को प्रूफ नहीं मानता रहता है। ये बहुत दिक्कत है वो, कि उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसका प्रूफ ले लिया, वो नहीं मानता है। मे बी उनका जो पीडीएफ है ना, ठीक है ना, वो बहुत टफ हो जाएगा फिर वो उसका निकालना, कि उसके क्वेश्चन का पीडीएफ, उसके आंसर का पीडीएफ, ये बहुत टफ हो जाएगा लगाना। उसके बाद और क्या, ये आप लोग को सही लगता है वैलिडेशन वेरिफिकेशन वाला? ठीक है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, ये आप लोग बता सकते हो कि क्या किया जाए इसका। और इसका भी प्राइमरी गोल में मतलब क्या है, एक गोल आता है, मतलब देखो मैं बस जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद और कौन मुझे लग रहा है बिल्कुल बदलना चाहिए, मुझे ये वाला क्वेश्चन लग रहा है कि बदलना चाहिए, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये मुझे लगता है फोटोशॉप भी होगा, मतलब मेरे हिसाब से डीएन, मैं इसका चैलेंज करने वाला हूँ। तो और इसका कुछ लोग बोल रहे होगा, कुछ लोग बोल रहे नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे इसका प्रूफ ठीक से नहीं मिला, तो मैं किस किस को चैलेंज कर रहा हूँ वो बताऊँगा। 158 क्वेश्चन, उसके बाद और ठीक है, इसका अगर कहीं मिल गया 134 या 133 या 135, क्योंकि पता है किसी ऑप्शन से ए बी सी लगाया हो, बीपीएस उसको डी करने में थोड़ा भी हिचकता नहीं है अगर चैलेंज कर दिया जाए। बट डी और ई से बीपीएससी को दूसरा ऑप्शन लाना में बहुत दिक्कत होती है, वो नहीं लाता है जनरली। बट ठीक है, इसका अगर किसी को मिला तो ये भी कर सकता है चैलेंज। ये मैं जो भी सीएस का जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो एनसीईआरटी जोन का जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग डिस्कस किए हैं उसी की बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपना बात नहीं बता रहा हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं चैलेंज करने वाला हूँ 3 क्वेश्चन जीएस में और 4 क्वेश्चन सीएस में। ठीक है, यही मैं चैलेंज करने वाला हूँ। 2 भी बदल जाए मुझे नहीं लगता, 2 या 3 से ज़्यादा ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते ऑप्शन, आप चैलेंज करते जाओ। पिछली बार भी ऐसे ही 10 चैलेंज हुआ था, लेकिन पिछली बार चेंज कर दिए थे, मतलब लास्ट लास्ट तक आते आते कम से कम 6 7 8 क्वेश्चन चेंज हो गए थे। ठीक है, तो कुछ लोग तो बता रहे कि सीएस में जो सीएस के बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो बता रहे कि 12 क्वेश्चन ऐसा गलत है। तो 12 चैलेंज कर सकते हैं आराम से, पहला चैलेंज करो। ठीक है, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं इन इतने क्वेश्चन पे चैलेंज करने वाला हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, और कल से ही चैलेंज का डेट है। ठीक है, और एक बारी क्या करिएगा, जिनको भी सोर्स पता है, मतलब एक्चुअली सोर्स का पीडीएफ, मैं देखो जीएस का जो पॉइंट है उसका सोर्स मैं पीडीएफ बना के खुद प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, आज शाम तक वो कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, आज रात तक हम लोग कर लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आज रात तक आप लोग भी, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं, पीडीएफ के कन्वर्ट करवा के, कि उसको साइज में कन्वर्ट करके आप ग्रुप में, या साइज लोग अपना कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब आप बस पीडीएफ में कन्वर्ट करके, क्योंकि स्क्रीनशॉट का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसके सोर्स भेज दीजिएगा। ठीक है, ताकि सब लोग उसको यूज कर सके, और सबके पास जो जो अपना अपना होगा सोर्स वो कर सकता है। तो मुझे तो इतना करना है। इसके बाद देखो, मुझे कटअप पे, देखो मैं कटअप पहले बोल रहा था 75, ठीक है ना, जनरल मेल का। बट मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जीएस पे आ जाओ आप, यहाँ पे देखो 75 कर रहा, तो उसका मार्क्स कैसे घट रहा हो मैं बता रहा हूँ। क्या ये आप लोग सोचे थे कि ये ऐसा कर देगा बीपीएससी, ऐसे कर देगा? एक क्वेश्चन गया, ये सबका गया है, तो मार्क्स कैसे नहीं घटेगा वो मैं आपको बता। तो एक क्वेश्चन एक गया जो सबका घट रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन सबका गया, सब तो सीधे सोचा था यार कॉन्वेक्स लेंस है, मान लेते हैं। ये इतना डेप्थ में नहीं गया था, 2 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन, उसके बाद आप आ जाओ, ये 3 क्वेश्चन, ये सबका गलत हुआ 4 क्वेश्चन, ये बीपीएससी ने डी लगाया है 5 क्वेश्चन। उसके बाद
ये सबका गायब हुआ, ये सबका गायब हुआ। 7 क्वेश्चन, अब कैसे नहीं डिक्रीज होगा कट ऑफ? और 7 क्वेश्चन मैं ऐसे कर रहा हूँ सिर्फ जीएस में। ये लोग अपना ये जो मार्क्स मैं 7 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ ना, ये लोग अपने मार्क्स में ऐड कर रहे थे, मैं ऐड कर रहा था उन सबको। क्यों मैं राजेंद्र प्रसाद वाले को ऑप्शन को ऐड नहीं करूँगा? क्योंकि मैं तो एलिमिनेशन मेथड लगाया है कि अनुग्रह नारायण सिंह तो पहले पहले क्या थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण जी जब इमरजेंसी तक थे तो उस समय 1920 में तो वो बहुत यूथ रहे होंगे या बहुत बच्चे रहे होंगे, ठीक है ना। तो उस समय तक उनका, और अनुग्रह नारायण सिंह आज़ादी के बाद बहुत, आज़ादी के समय 1942 के बाद बहुत एक्टिव थे, तो ये उस समय नहीं रहे होंगे, तो ये हमने लगा दिया था। बट इसको हटा दिया तो 7 क्वेश्चन तो सिर्फ जीएस में आपके ऐसे जो आप नंबर ऐड कर रहे थे, मैं ऐड कर रहा था इन सबको। जैसे इसको मैं क्यों नहीं ऐड करूँ, इसको मैं ऐड कर रहा था। उसके बाद मैं बता देता हूँ, इसको मैं ऐड कर रहा था, इसको मैं ऐड कर रहा था, इसको मैं ऐड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ये तो सिर्फ कुछ लोगों का गलत, इसको मैं ऐड कर रहा था। और उसके बाद सीधा सीधा एक चला जाना, सिर्फ ये मैं सिर्फ जीएस का बता रहा हूँ। मतलब 7-8 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही गैप हो रहे हो, वो बीपीएससी अपने हिसाब से आंसर दिया है। मतलब 32-33 मार्क्स में आपको जो ला रहे हो वो ला रहे हो। 25+ है जिनका जीएस में, उनका बहुत 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 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट है वो जीएस के हिसाब से, ठीक है। और सीएस में जिनका 45 आ रहा है उनका बहुत आ रहा है यार, नहीं आ रहा है 45। तो 45 + 25, और इस बार सीट भी है ना, ठीक है ना। जिस हिसाब से जो रोस्टर आया था 909 को ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, क्या नया आएगा उसमें हमको नहीं पता, बट 909 की बात करते तो 606 मेल हुआ। 606 में जो जनरल कैटेगरी आएगा उसको 240 सीट मिला, और पिछली बार तो सिर्फ 44 सीट था ना, तो 44 सीट था तो 91 कट ऑफ गया था। पिछली बार अगर देखो, पिछली बार अगर 240 सीट रहता ना तो पिछली बार कट ऑफ जाता 85, ठीक है ना। और पिछली बार और इस बार में आप क्वेश्चन के लेवल का आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इस बार ये कैसे पता नहीं, जीएस में लोग कह रहे हैं कि आसान है, मतलब 7 क्वेश्चन देखो ना, ये बीपीएससी अपने हिसाब से दे रहा है। आप लोग ये एज्यूम किए थे 7 में से आपका कितना कितना सही हो जाएगा, 2-3 एज्यूम ही नहीं करेगा, 1-0 ये भी हो रहा है ना इन 7 क्वेश्चन में। कौन एज्यूम कर रहा था, कौन डी और ई पे सोचता है, कौन इसमें ई सोचता है, समझ में आया ना। तो ये आपका जो 70+ है ना जनरल कैटेगरी में, वो बहुत सेफ है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और कुछ लोग का आ रहा है 80, मान लेते हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 ले जाएंगे, 2 ले जाएंगे, 5, 10, 20, 50 सीट ले जाएंगे, ठीक है ना। पिछला बार 44 सीट ले जाएंगे, बट इतना मार्क्स नहीं आ रहा है, ये आप समझ लो। सबके जो सबके मार्क्स पिछले, आप अपना एज्यूम कर लो। आप पहले आंसर की से पहले आंसर की से पहले में, जैसे मैं अपनी क्या कर रहा था, मैं 81 सोचा था, ठीक है ना। मतलब 77 to 81 मुझे लग रहा था, बट मेरा पहुंच गया 71। सबका घटा है 5-7-10 मार्क। जैसे मेरा एक फ्रेंड था वो उसका 70 आ रहा था, ठीक है ना। अब 60 पहुंच गया, 59-60 पहुंच गया। सबका कमा है ना, तो जब का सबका कमा है तो कट ऑफ कैसे बढ़ सकता है, कट ऑफ उसी स्टेज पे कैसे रख सकता है, 75 जो मैंने बोला था उससे कमेगा ना। क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आप इस 7 क्वेश्चन जो है उसका क्या करोगे, 7 क्वेश्चन को घटाओगे ना भाई आप, ठीक है ना। तो और ये सिर्फ मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, सीएस में भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो हम लोग कुछ और मान के चल रहे थे। जैसे मल्टीमीडिया वाला, इसको तो हम लोग कुछ ही मान के चल रहे थे, जो आंसर एक तो डिलीट होगा ही होगा, वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाला, तो उसका तो वो तो सब में जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा और लोगों का कटअप बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा एक्चुअली मेरा वो एरिया है ही नहीं, मैं आज तक कभी कटअप बताया ही नहीं है मुझे। देखो एक चीज़ बताओ, जो लोग खुद एग्ज़ाम देते हैं उनको कटअप बताने में इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि क्या बताऊँ। और मुझे मतलब ये बहुत, अब पता नहीं, कुछ लोग एग्ज़ाम भी नहीं दिए। आप वीडियो देखो यूट्यूब पे, वो 11-12 के सारे सब्जेक्ट संस्कृत का कटअप बता रहे हैं। मतलब हम सोचे, मतलब
कैसे? और लोग देख भी रहे हैं, मतलब वो लाइव चला रहे हैं, लाइव पे 200-400 लाइव पे उनके मतलब वो कर रहे हैं, मतलब लाइव बैठे हुए 400-500 लोग बता रहे हैं कि सोशल साइंस में संस्कृत में इतना मार्क्स है। कैसे बता सकते हो भाई? आप क्वेश्चन नहीं देखो, क्वेश्चन देख ही लिए, क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड किए, समझे हो, और कैसे समझ सकते हो? संस्कृत आपका उर्दू का बता रहे हैं, सोशियोलॉजी का बता रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का बता रहे हैं, तो ऐसे ही लोग कंप्यूटर साइंस का अभी भी 85 ही बताएंगे, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है ना कि पिछले बार जितना सीट था उतना ही सीट इस बार ही, इस बार तो और सीट कम ही गया था, तेगा का टफ पेपर ही आएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पिछले बार कैसे सीट था, इस बार किस कैटेगरी में सीट था, पिछले बार किस कैटेगरी में सीट था, कुछ नहीं पता ना। इसलिए कटअप अटअप देखो ही मत, ठीक है ना। बट जब मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये इससे ऊपर है ना, मतलब इससे 1-2 मार्क्स नीचे भी है तो भी चलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और बीसी का कितना सीट होगा? अगर 606 के हिसाब से चले तो इनका रिजर्वेशन होता है कितना परसेंट? 12% होता है ना। तो 12×6 = 72 इनके पास है, मेल की बात करें बस। तो इनको अगर 72 अगर नीचे लिया जाए, इनको मैं मान के चल रहा हूँ अगर 65+ इनका है तो यार ये सेफ़ है, ठीक है। और ईवीसी का कितना होता है? 18% रिजर्वेशन, तो इनके पास 108 सीट हो गए। ये तो और नीचे आ जाएंगे यार, ये तो 62+ पे भी है। और ईबीसी जैसा ही होगा, मतलब ईडब्ल्यूएस का इन्हीं के आसपास रहेगा, मतलब इससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। मतलब कई सब्जेक्ट में ऐसा होता है ना, हम लोग के सब्जेक्ट में पिछले बार ईबीसी से थोड़ा नीचे आ गया था ईडब्ल्यूएस। इसका एक कारण भी था कि जो ईबीसी था ना, उसका आई थिंक 33 या 28 सीट था, और ईडब्ल्यूएस का भी इसी के आसपास था। बीसी का पिछला कट ऑफ इसलिए गया था ना, बीसी का पिछले बार मेल का सीट नहीं था। कितना सीट था पता है आपको? 5 सीट था सिर्फ। अब देख लो एक बारी पिछले बार के पीडीएफ। जनरल मेल पिछले बार देखो, जनरल मेल का था 44, सिर्फ जनरल मेल की बात करें, मैं फिजिकली डिसेबल वुमेन का हटा रहा हूँ। जनरल मेल 44, ओबीसी 5, कितना हुआ? 44 और 5 49। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में एक का शायद था 33, एक का 37, मुझे याद नहीं है किसका 33, बट मान लो कितना हुआ? 70, और 70 50 उसको मान लो 120 सीट में सारे निपट गए थे, सारे। एससी एसटी को छोड़ दो तो 120 सीट में मेल सारे निपट गए थे। उसके बाद जो फीमेल का अपना अपना सीट था वो अलग था, मेल का 120 सीट ही था। तो कट ऑफ कैसे नहीं जाएगा? ऊपर से आसान क्वेश्चन भी था जिनको जीएस पता, सीएस पता था अच्छे से, ठीक है। पिछली बार देखो, पिछली बार जीएस में भी ऐसा हाव हल्ला वाला क्वेश्चन नहीं, हो हल्ला वाला ऐसे नहीं ना था। जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको हटाया जीएस में वैसा नहीं था। पिछले बार जीएस में मेरा 33 आया था, ठीक है ना। तो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था वो कि आप बिल्कुल डी आंसर पहले ही मान लो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही बताना था, पता नहीं, ठीक है। सेकंड प्रोविजनल जो चैलेंज करते हैं उसका वेट करते हैं सेकंड प्रोविजनल आंसर की का, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी कुछ भी बताना हो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप ही लोग का ग्रुप है, आप ही लोग डिस्कस करते हो, ठीक है। तो हम ही लोग का फ़ायदा होगा, जितना क्वेश्चन चेंज होगा उतना, क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसे चेंज होने से ना बहुत लोग का घटता नहीं है। घटता क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग बदलवाने का सोच रहे हैं जो ऑलरेडी सबका वो अभी गलत हो गया है। जैसे मान लो 40 मैथ्स वाला है, सबका ई किसने लगाया होगा? किसी ने नहीं लगाया होगा, समझ में आया ना। तो चेंज करवाते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।